हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको वाईटीपी से टेक्निकल केस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ फॉर CUET 2023 को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे CUET का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को इथाइल क्लोराइड दे दिया है, इसका रिएक्शन करा रहा है एक्वस KOH के साथ। उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इथाइल क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दोनों बनेगा। और ऑप्शन डी कहता है कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल कैसे होगा तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इथाइल क्लोराइड ले लिए, उसका रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे इथाइल क्लोराइड के बॉन्ड को डिसोसिएट करें तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, कार्बन के मुंडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के मुंडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा के है, के जो है एक हमारा मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। फिर हाइड्रोक्सी जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब ले जाकर जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस से माइनस में जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इथाइल अल्कोहल जो है वो बन जाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड, कि क्या होगा अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल को ट्रीट कर दें, रिएक्शन करा दें थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कहता है कि मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन बी कहता है कि मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन सी कहता है कि दोनों बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड कैसे होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लिए, उसका रिएक्शन करा दे रहे हैं थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ। तो यहाँ से जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, और SO2 और HCl जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल क्लोराइड। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर करेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडो अल्केन, कि इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो करेक्ट होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडो अल्केन, कि आइडो अल्केन बनाने के लिए निम्नलिखित में इनमें से कौन सा जो रिएजेंट है वो करेक्ट है, सुटेबल है। ऑप्शन नंबर ये कहता है कि AgF। ऑप्शन बी कहता है अल्कोहलिक NaOH। ऑप्शन सी कहता है सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब ये कैसे होगा तो इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिए, उसका रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के साथ। ये हमारा एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, नेम रिएक्शन, जिसका नाम है फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। अब यहाँ से कुछ नहीं होता है, हेलोजन जो है वो आपस में एक्सचेंज होता है। ये जो हमारा हेलोजन आयोडीन है ये यहाँ पे X के जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा हेलोजन X है वो Na के साथ लग के NaX बना लेगा, और यहाँ से जो है वो आइडो अल्केन बन जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दे दिया है इसका करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन को देखें, यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहा है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये जो हमारा रिएक्शन है यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पढ़ें कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स, कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करें तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर ये कहता है कि एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी कहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे होगा तो इसको हम लोग एक रिएक्शन से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लिए, उसका रिएक्शन करा दे रहे हैं एक्वस KOH के साथ। अब यहाँ पे जो हमारा अल्काइल ग्रुप यानी R है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद हमारा जो हेलोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो के है के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद OH के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब इसको ले जाकर जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा जो OH ग्रुप है वो OH जो है वो X यानी हेलोजन के जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, और यहाँ से जो है वो ROH यानी अल्कोहल बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। अब प्रिंसिपल चेन किसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन को हम लोग प्रिंसिपल चेन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यानी प्रिंसिपल चेन बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग जो है वो हम लोग 2 साइड से कर सकते हैं, या तो हम लोग इधर से कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग जो है वो हम लोग इस साइड से करेंगे। अब इस साइड से इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम लोग नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो जो हमारा
फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है इसको 2 नंबर मिलता है। अगर हम लोग नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है इसको 1 नंबर और 2 नंबर यानी 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट किए तो जो हमारा हाइड्रोक्सी है फंक्शनल ग्रुप इसको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का हाइड्रोक्सी ग्रुप को 5 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है। इसलिए हम लोग जो है वो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल चेन बना लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको दे दिए 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर और इसको 6 नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग किसका करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का करते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का नाम लिखेंगे विथ लोकेंट के साथ। अब क्लोरीन का जो लोकेंट है वो 5 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरो CHLORO। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6। तो 6 के लिए लिख देंगे हम लोग हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 पे जो है वो हाइड्रोक्सी है तो 2 के लिए 2 लिख दिए और हाइड्रोक्सी के लिए ऑल यानी 5 क्लोरो हेक्स N 2 ऑल। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 क्लोरो हेक्स N 2 ऑल इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसोल इज। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मेटाक्रिसोल का जो है वो करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। अब यहाँ IUPAC नेम से जो है वो एक क्वेश्चन को फिक्स कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, ताला लगा लीजिए, क्योंकि IUPAC नेम से जो है वो एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना बन रहा है। तो अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कहता है कि 3 मिथाइल फिनॉल, ऑप्शन बी कहता है कि 3 क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन सी कहता है कि 3 मिथॉक्सीफिनॉल, ऑप्शन डी कहता है कि बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन 3 मिथाइल फिनॉल। अब 3 मिथाइल फिनॉल कैसे होगा, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटाक्रिसोल का जो है वो स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब मेटाक्रिसोल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो अगर हम लोग टोल्यूइन में से, टोल्यूइन किसको कहते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दें, अगर बेंजीन के रिंग में सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। तो अगर हम लोग टोल्यूइन में से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दें एकदम मेटा पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है इसको हम लोग मेटा कहते हैं। तो अगर हम लोग मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दें तो इसको जो है उसको हम लोग मेटाक्रिसोल कहते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सी, उसको जो है लोवेस्ट लोकेंट देंगे। तो जो हमारा हाइड्रोक्सी OH है इसको हम लोग लोवेस्ट लोकेंट देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए तो इसको हम लोग 1 नंबर दे दिए, उसके बाद ई कार्बन को 2 नंबर, उसके बाद इसको हम लोग 3 नंबर। अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, अब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग किसका करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है CH3। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल का नाम लिखेंगे विथ लोकेंट के साथ। तो मिथाइल का जो लोकेंट है वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए 3 मिथाइल। अब हम लोग मिथाइल को लिख दिए, मिथाइल यहाँ से खत्म हो गया। अब जो है वो इतना बचा, तो इतना को हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए फिनॉल यानी 3 मिथाइल फिनॉल। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन 3 मिथाइल फिनॉल। हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर निपटा देंगे, उसके बाद आप जाइए मौज कीजिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल दे दिया है, उसका रिएक्शन करा रहा है 3 मोल ऑफ HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करता है। अब ये जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ये 3 जगह अटैक करता है, 2 जगह जो है वो ऑर्थो पे करता है और एक जो है वो पैरा पे करता है। और यहाँ से जो है वो पिक्रिक एसिड जो है वो एज अ मेन प्रोडक्ट को बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जरूर जुड़ें। हम कोशिश करेंगे आपकी तैयारी को मजबूत करने का। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।